प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि इस देश में ऐसी कई भाभियाँ आई बैठी हैं जो राष्ट्र पर राज करने तक की स्थिति में है। ऐसी भाभी आई थी, उन्हें समय से पहचाना नहीं गया और उन्होंने राष्ट्र की क्या दुर्गति कर दी, ये आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं, आम जनता भी जान सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल से ट्रेंड जासूस है, जो पत्रकारों का, सारे कैमरों का, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का और सभी लोगों का इतना मुखर तरीके से जवाब दे रही है और आगे आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कितने हाई लेवल की है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, लेकिन इसी बीच मेरे साथ मुझे मिल गए तिवारी जी। नाम है शिव कुमार तिवारी। और आपको पता होगा किस तरीके से सीमा हैदर का पूरा मामला चल रहा है। तो कोई सीमा को बता रहा है कि ये पाकिस्तानी बहू है, यानी हमारे देश में आ गई, स्वागत लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है दरअसल ये जासूस हैं। तिवारी जी कैसे देखते हैं आप? जासूस हैं, बहू हैं, भाभी हैं, राष्ट्रीय भौजाई हैं, क्या हैं? धन्यवाद पत्रकार बंधु। मेरे मानने से ये एक बड़ी साजिश का एक हिस्सा मात्र हैं। ये स्पाई भी हैं निश्चित तौर से, और जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो एक प्रचार प्रसार दूसरे धर्म द्वारा चलाया जा रहा, उसकी भी एक कड़ी के रूप में मैं इनको देखता हूँ। नहीं तो कौन सी वजह हो सकती है कि एक पाँचवीं फेल हिंदुस्तान का तो जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान से थोड़ा अच्छा ही माना जाता है। तो पाँचवीं फेल महिला जो हिंदुस्तान में लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, अपनी बात नहीं कर सकती, एक ऐसी महिला पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से काठमांडू आती है और अपने, देखिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू से सीधा हिंदुस्तान आ जाती है। हिंदुस्तान की राजधानी से होते हुए गौतम बुद्ध नगर के एक छोटे से कस्बे, छोटे से गांव रघुपुरा में पहुंच जाती है। वहां पर वो रहती है और वो उसका जो तथाकथित प्रेमी है, जिसे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है, किस चंगुल में फंसने जा रहा है, वो अपने परिवार पर दबाव बनाता है कि मैं तो इसे अपने धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं और आप भी मुझे इसकी परमिशन दीजिए। जब बहुत दिन हो जाते हैं, परिवार दबाव में रहता है, तो परिवार एक तो कहानी है, ये तो कहानी पूरी है, लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि वो जासूस है या राष्ट्रीय भावी, कैसे देखते हैं आप? नहीं, राष्ट्रीय भावी तो निश्चित तौर पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तिवारी जी कैमरे बोल रहे राष्ट्रीय भावी नहीं है। बिल्कुल, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ और पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि इस देश में ऐसी कई भाभियाँ आई बैठी हैं जो राष्ट्र पर राज करने तक की स्थिति में है। ऐसी भाभी आई थी, उन्हें समय से पहचाना नहीं गया और उन्होंने राष्ट्र की क्या दुर्गति कर दी, ये आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं, आम जनता भी जान सकती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से आम जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी भावियों से सावधान रहें। ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक विषैली नागिनों की तरह यहाँ पे एक षड्यंत्र के तहत भेजी जा रही है। बोल क्या रहे सीमा हैदर के बारे में पता है आपको? मैं बिल्कुल अपने पूर्ण रूप से अपनी अवेयरनेस से बात कर रहा हूँ। मैं किसी महिला के खिलाफ नहीं बोल रहा, महिला अस्मिता के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं एक ऐसे षड्यंत्र के खिलाफ बोल रहा हूँ जिसे हम सबको बड़ी तन्मयता से, बड़ी जागरूकता से पहचानने की ज़रूरत है। अभी जब हमारी बात ऑफ कैमरा हो रही थी तो आपने कहा था कि जहाँ पर आई हुई है महिला सीमा हैदर, तो वहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, और कोई इन्फॉर्मेशन लीक वगैरह लीक करने का क्या प्लान था? बिल्कुल, ये आप निश्चित रूप से एक अनपढ़ आदमी, विशुद्ध रूप से एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि जहाँ पर पूरे राष्ट्र ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लाइमलाइट में जो जगह हो, जेवर एयरपोर्ट, और जो पूरे के पूरी रघुपुरा की ज़मीन पर ही बनाया बसाया जा रहा हो, ऐसी जगह ही इस तरह की षड्यंत्रकारी शक्तियों का होना क्या समझाता है, क्या प्रदर्शित करता है? ये आम जनता के साथ साथ हमारे शासन को, हमारे प्रशासन को, हमारे खुफिया तंत्र को, हमारी सरकारी तंत्र को इसको पहचानने की और पूरी तरीके से इसे थोरोली इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरे एक आम नागरिक होने के नाते समझ कहती है, निश्चित ही इसमें जासूसी वाला एंगल है, इसमें सनातन धर्म को विखंडित करने वाला एंगल है और इसमें और भी सारे एंगल निकल के आएंगे इसकी वाजिब तौर पर अगर इसकी तहकीकात की जाती है तो। सरकार कहीं ना कहीं मानते हैं जो है सरकार कमज़ोर पड़ रही है, सरकार जांच नहीं करवा पा रही है। नहीं, सरकार कमज़ोर पड़ती
हुई दिख रही है दिख रही है। लेकिन मेरा निश्चित रूप से मानना है कि हमारी सरकार, हमारा खुफिया तंत्र निश्चित रूप से सजग है और इसको जैसे ही थोड़ा आप जैसे पत्रकार बंधु इसको थोड़ा लाइमलाइट में कम करेंगे तो इसके पढ़ते दर पढ़ते ज़रूर हमारी आईबी और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो ज़रूर निकालेंगे। ये मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया हुआ है। मैथमेटिक्स से एमएससी किए हुए हैं और मैं एक जर्नलिस्ट हूं और ये तिवारी जी हैं। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि मतलब थोड़ा हेजिटेशन है। लेकिन वहीं एक 5वीं पास महिला वो मीडिया के कैमरों को फेस कर रही है, तमाम एंकरों को, तमाम रिपोर्टरों को फेस कर रही है और खुल करके जवाब दे रही है। तो बस यही एक, जैसा कि आपने कहा, यही एक प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। जब मैं एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स, वो भी अभी नहीं, 1998 मैंने टीचिंग का व्यवसाय किया। टीचिंग मैंने बीटेक, एमबीए, एमसीए को भी ट्यूटर किया मैथमेटिक्स में। तो मैं जब इन चीज़ों को आपके जानकारी के अनुसार घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल से ट्रेंड जासूस है, जो पत्रकारों का, सारे कैमरों का, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का और सभी लोगों का इतना मुखर तरीके से जवाब दे रही है और आगे आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कितने हाई लेवल की है। नहीं तो आप बताइए, पाकिस्तान का एक आर्मी मैन उसका भाई है, तो क्या किसी भी देश में जिसका भाई या जिसके परिवार से आर्मी में हो, क्या उसके घर में देशभक्ति की सीमा कम होती है? लेकिन वो कैसी सीमा है जिसके अंदर पाकिस्तान की देशभक्ति नहीं, हिंदुस्तान की देशभक्ति है? तो आप ऐसे पाकिस्तान के डाकुओं ने तो भारत को चेतावनी दी है, धमकी दिया है कि सीमा हैदर को ला करके छोड़ दिया जाए पाकिस्तान में, वरना ठीक नहीं होगा। छोड़ने के लिए वो कोई आज किसी ने बंदी नहीं बना रखी है। वो एक ड्यू प्रोसेस है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और रही बात वहाँ के बदमाशों की, तो ये सब उनका किया धरा है। बदमाश ही इन बदमाशियों को करते हैं। बदमाश तो ये भी कहते हैं कि भटके हुए नौजवान थे श्रीनगर में, क्या हुआ उनका? तो इन पाकिस्तान से भाभी आई हैं, स्वीकार कीजिए, मिठाइयाँ बांटिए आप। नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो सबको भाभी के रूप में स्वीकार करने की आज़ादी है, हम करते भी हैं। हमने एक इटली वाली भाभी को भी भाई बना रखा है। बात यह नहीं है कि हमारे संस्कारों में कमी है, बात यह है कि जिस घृणित षड्यंत्र के कारण और उससे ओतप्रोत होकर वो लोग यहाँ पे आते हैं। अब हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की प्रेस, हिंदुस्तान का तंत्र जाग चुका है। अब इन सब चीज़ों को आसानी से बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वो जासूस है, ये जब बहुत जल्दी जासूस है, वो जासूस है, बहुत जल्दी से फैसला सुना रहे हैं, आप अदालत हो गए हैं, बहुत जल्दी से पर्दाफाश होगा। मैं नहीं कह रहा, आपकी जितने भी प्रिंट मीडिया चले जाइए, डिजिटल मीडिया चले जाइए, वहाँ की मैं एक कोट करना चाहता हूँ। पूर्व डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश ब्रजलाल जी, आप उनका आर्गूमेंट सुन लीजिए। मैं तो चलो आम नागरिक हूँ, मुझे खुफिया तंत्र की या कायदे कानून की जानकारी नहीं है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन पूर्व डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के डीजीपी हैं, उनका क्या वक्तव्य है, आप उसको देख लीजिए, परख लीजिए। आपको मेरी बातों को जांचने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जासूस बता रहे हैं आप? जासूस मैं नहीं। किस चीज़ की जासूसी करने आई थी, आपको क्या लगता है? जासूसी के लिए बहुत मुद्दे हैं हिंदुस्तान के अंदर। जैसे क्या? जैसे आप सबसे पहले जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पर रहकर बहुत सारी कंपनी, वहाँ पे बहुत सारी कंपनी से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं, बल्कि वहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। खुफिया तंत्र भी वहाँ पे रहता है, जिससे कि वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन हो रहा है या जैसे विदेशी कंपनियाँ वहाँ पे आ रही हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनकी सुरक्षा में कहाँ कहाँ चूक हो सकती है और वो क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन सब की हो सकता है कि उन सब की एक कड़ी जानने के लिए भी वहाँ पे वो उसको प्लांटेड किया गया हो, प्लांटेड किया गया हो, लाया गया हो। लेकिन 4 बच्चों को साथ लेकर के आना सर, ये तो प्यार ही हो सकता है ना? नहीं, ये प्यार हो सकता है, आपका वर्जन है। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है कि जहाँ पर 4 बॉर्डरों को एक अकेला आदमी पार नहीं कर सकता, वहाँ पे एक अनपढ़ महिला, तथाकथित अनपढ़ महिला 4 बच्चों को लिए के पूरे IGI एयरपोर्ट पर लैंड हो जाती है, वहाँ से ग्रेटर नोएडा चली जाती है। तो आप ये इसका भी तो स्तर देखिए कि इसकी प्लानिंग किस तरीके से रही होगी। आप इसको प्यार का नाम दे रहे हैं, आप दीजिए, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं इसको
प्यार की स्वतंत्रता मात्र नहीं समझता, मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा दुष्चक्र जान रहा हूँ। लेकिन आपका जो भाई है हिंदू है तो आप लोग भाई बताते हैं तिवारी जी बिल्कुल। सचिन को, बिल्कुल। तो लेकिन आपका भाई कैसे बहक गया? बहुत बहके हुए लोग हैं, बहुत भटके हुए लोग हैं, जो नक्सलवादी हैं वो भी भटके हुए लोग हैं, नौजवान हैं। समझा नहीं पा रहे हैं, धर्म कमजोर होता जा रहा है। नहीं, धर्म कमज़ोर हम और आप सबकी वजह से कमज़ोर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। अब धीरे धीरे धर्म जागरण हो रहा है, इसमें भी मजबूती आएगी। आज नहीं तो कल मीणा साहब को भी भगवान सद्बुद्धि देगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम सिर्फ आपके माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा न हो कि जब तक देर हो जाए उससे पहले आप जग जाइए, और जो आपने ये प्यार की पट्टी अपनी आंखों पे बांध रखी है उसे उतार के फेंकिए, अपना राष्ट्र हित, अपने सनातन धर्म हित को पहचानिए। चलिए लोगों, आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है, आप ये बता दीजिए कि सीमा हैदर के साथ अब भारत सरकार क्या करे? क्या भारत में सजा दी जाए या फिर पाकिस्तान छोड़ दिया जाए? उसको अविलंब यहाँ से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं उसके पेट के अंदर से, उसकी आत्मा के अंदर से, जिस दुष्चक्र के अंदर वो यहाँ पे भेजी गई है उसको निकाला जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम से मतलब है उसका स्क्रूटनी की जाए। हमारा इंटरनेशनल जो हमारी आईबी हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनका काम जैसे ही पूरा होता है और सरकार को तुरंत उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। चलिए, भगा देना चाहिए। शिव कुमार तिवारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि, और बता रहे हैं कि जो सीमा हैदर है दरअसल वो राष्ट्रीय भाभी नहीं है, बल्कि वो जासूस है, जासूसी करने के लिए हमारे इंडिया आई हुई है। और वो चाहते हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ की जो तमाम इन्फॉर्मेशन है उसको सीधे सीधे वो लीक पाकिस्तान को कर दे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि तमाम जो लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है वो दरअसल राष्ट्रीय भाभी बन चुकी है और लोग खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।